तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आपका आहार, भोजन। तो ये भोजन को जो है ना बहुत, क्योंकि ये भोजन क्या है, रॉ मटेरियल है। आप जो कुछ भी हो ना, आप मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये सब भोजन का ही परिणाम है। जैसा आप आहार लोगे वैसा ही आपका खून बनता है, आपका मांस बनता है, आपका मज्जा बनता है, आपकी सारा कुछ बनता है। तो अच्छी क्वालिटी का आहार लोगे, अच्छी क्वालिटी का बनेगा, जैसा कि यहाँ हम दे रहे हैं। और इन्फीरियर क्वालिटी का लोगे तो उसे रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ओज, वीर्य, तेज सभी कुछ अस्त व्यस्त बनेगा। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि हम आहार को जो है ना, आहार यदि आपने ठीक कर लिया ना, तो फिर किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फूड एज ए मेडिसिन, आहार ही दवा है। और ये हमारे आयुर्वेद मनीषियों ने कई ऐसे सूत्र दिए हैं कि यदि पथ्यम किम औषधया, यदि पथ्यम किम औषधि, यदि आहार आपका सही है तो दवा की क्या जरूरत है, और यदि आहार सही नहीं है तो दवा की क्या आवश्यकता है। पथ्य अस्ति गदा तस्य किम औषध निस्वने, पथ्य अस्ति गदा तस्य किम औषध निस्वने, इसका भी वही अर्थ है। अपने आहार को सही रखो। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, जवाब देना। आप खाना खाते हो ना, क्यों खाते हो आप लोग? किसी को पता है क्यों खाते हो? कौन बताएगा? बताओ माता, क्यों खाती हो भोजन? हैं? क्या के लिए? क्या बोल रही? ऊर्जा के लिए। जानते हो सबसे ज्यादा ऊर्जा काहे में मिलता है? तेल में, घी में। तो रोज आधा आधा किलो घी तेल पी लिया करो। किस लिए खाना खाते हो आप? कभी चिंतन नहीं किया होगा, सोचा ही नहीं हुआ। अरे भोजन का लक्ष्य है स्वास्थ्य। किस लिए भोजन करते हैं? स्वास्थ्य के लिए। भोजन का अर्थ है भोजन करके हम बीमार हो, मरें। हमेशा यू थिंक यू ईट टू किल और यू टू लिव। भोजन क्यों करते हो? मरने के लिए करते हो, बीमारी के लिए करते हो, स्वास्थ्य के लिए करते हो, या जीने के लिए करते हो? तो स्वास्थ्य के लिए। लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या भोजन करना चाहिए पता ही नहीं है। शुरू हो जाता है सुबह से ही बीमारी वाला आहार। सुबह जो है शुरू हो जाता है, चाय शुरू हो जाएगा, ब्रेड शुरू हो जाएगा, कॉफ़ी शुरू हो जाएगा, फिर नाना प्रकार के नाश्ते में कभी बन गया समोसा, तो कभी कचौरियाँ, तो कभी जो है पराठे, कभी पूरियाँ। देखो, इसके पहले यहाँ आने से पहले 2009 के पहले 2009 में मैं यहाँ आया था, जब से हॉस्पिटल है, जून 2009। तो इसके पहले मैं दिल्ली में था। दिल्ली में बालाजी निरोग धाम है, उसका मैं हेल्थ डायरेक्टर था। तो वहाँ में जो दिल्ली के लोग आते थे ना, प्राय मैं देखता था कि उन सबके लीवर में कोई ना कोई गड़बड़ी है। किसी के स्लगिश लीवर है, किसी का जो है लीवर में सूजन है, किसी की जो है यानी कोई न कोई बीमारी मिलती थी, चाहे हेपेटाइटिस के रूप में हो, चाहे स्लगिश लीवर हो, चाहे पेटोमिगली हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे जो भी हो। तो मुझे पता नहीं चलता भाई ऐसा क्यों होता है, दिल्ली के लोगों में ऐसा क्यों है। दिल्ली के लोग कितने लोग भर्ती हैं, जरा हाथ उठाना।
दिल्ली वाले। तो इसके पीछे मैंने कारण ढूंढा कि वहाँ कारण क्या है। तो मैंने देखा कि दिल्ली के प्रायः घरों में सुबह सुबह नाश्ते में पराठा जरूर होता है। और ये सुबह सुबह पराठा, अब देखो आप समझ न सकोगे कि भाई सुबह सुबह, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, सुबह जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे शरीर का पूरा सिस्टम किसके द्वारा संचालित होता है? भगवान सूर्य के द्वारा। भगवान सूर्य हमारे शरीर में एक ऐसा, जिसको बोलते हैं इनर टाइम डिवाइस, एक ऐसा जो परमात्मा ने मशीन लगा रखी है जो हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। उसका नाम है इनर टाइम डिवाइस, और वो हमारे दिमाग में है। दिमाग में हाइपोथैलेमस एक केंद्र है जहाँ पर जो है ना ये मशीन लगी हुई है, और उसमें करीब 20,000 न्यूरॉन्स हैं जो पूरे शरीर के एक एक सेल्स को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं, नियोजित करते हैं। अब उसको जो है वो कब चलता है अच्छी तरह से? अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उस डिवाइस को ही रेगुलेट कर रहे हैं। सुबह उठते हो, अब आप 9 बजे उठोगे, 8 बजे उठोगे, और फिर उठ करके जो है अपने उल्टा पुल्टा खाओगे तो बीमार नहीं होगे, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई सूर्य भगवान अभी उदय हुए हैं, और सुबह ही आप पराठा, पूरियाँ, कचौरियाँ लेकर पेट में डाल लेते हो, गरिष्ठ भोजन। शरीर बेचारा, लीवर बेचारा, आंतें, पेट इतने दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये किस आदमी के पल्ले पड़ गए हैं, इसको थोड़ा सा भी होश नहीं है, अजीब सा आदमी है ये, है कि पेट में लेकर अचरा कचरा जो भी मिलता है डाले जा रहा है बिना समझ किए। अब बेचारा पेट दुखी जाता है। परिणाम क्या होता है? लीवर की बीमारी, तो आंतों की बीमारी, तो पेट की बीमारी, तो एसिडिटी, तो हाइपर एसिडिटी, तो पता नहीं क्या क्या बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इसलिए से ध्यान रखो कि अपने सुबह के समय नाश्ता, नाश्ता को क्या बोलते हैं? अल्पाहार बोलते हैं ना, अल्पाहार। यानी ऐसा आहार लो जो भोजन को अच्छी तरह से पचा सके, पचा हुआ भोजन होना चाहिए। तो ऐसे आहार में क्या लेना चाहिए? तो सबसे बढ़िया है फल है, दूध है, अंकुरित अनाज है। अंकुरित अनाज को उबाल करके ले सकते हो, पर बॉइल्ड करके ले सकते हो, हैं। उसके यदि मान लो कि आपका चित्त मन जो है ना डोलता, तो उसी को कुछ अच्छे तरीके से बनाकर खा लिया करो। अंकुरित अनाज है, उसे सलाद चाट बनाकर खा लो, उसे जो है थोड़ा सा पर बॉइल्ड कर लो और उसे स्वादिष्ट बनाकर खाओ। उसमें जो है हरी मिर्ची डाल दो, थोड़ा नींबू डाल दो, थोड़ा सा जो है प्याज डाल दो, हैं, और उसे डाल करके बना खाओ, बढ़िया, सबसे दी बेस्ट नाश्ता। अब ये क्या है? अंकुरित अनाज क्यों बताया मैंने? तो अंकुरित अनाज पचने में बड़ा सुपाच्य होता है, क्योंकि उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एमियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम, एक दो नहीं कई प्रकार के ऐसी जो ना जीवन के लिए उपयोगी ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, जो पेट का हमारा गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है उसको भी सही करते हैं। तो इसलिए जो है अब इसी को कभी ऐसा करना है तो क्या करोगे नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में? अब इसी अंकुरित अनाज को, मूंग है, मोठ है, मसूर है, अंकुरित कर लिया, अंकुरित नहीं भिगो दिया और छोटे छोटे अंकुर निकल आए, तो इसको क्या करो कि ले करके जो है ना खूब बारीक पीस लो मिक्सी में, और मिक्सी में बारीक पीस करके और उसमें जो है दही मिला करके छोड़ दो 2-3 घंटा, तो क्या होगा? फर्मेंटेशन हो जाएगा, वो पचने में और जो है उपयोगी बन जाएगा। ये जितने मूंग, मोठ, सोयाबीन वगैरह सब ले करके अब उसे जो है उसी का लेकर बनाओ, खम्मन बनाओ,
उसी को लेकर ढोकला बनाओ, उसी को लेकर के इडली बनाओ, उसी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। उसमें जो भी डालना है डाल दिया करो। तो ये क्या है? सुपाच्य आहार, प्री डाइजेस्टेड फूड, और ये आपके स्वास्थ्य को उन्नत करता है, स्वास्थ्य को उपयोगी बनाता है। फिर लीवर वगैरह के लोगों का इलाज भी करता है ये। क्यों? कि लीवर के ऊपर कम से कम दबाव पड़ेगा, लीवर अच्छी तरह से काम करेगा। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई सुबह के समय कभी भी गरिष्ठ आहार नहीं लेना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से तली भुनी चीज़ें क्यों ना हो, चटपटी चीज़ें क्यों ना हो। तो इस प्रकार के आहार लोगे तो पेट जो है ना गड़बड़ होगा। सुबह पराठे खाओगे, पूरियाँ खाओगे, कचौरियाँ खाओगे और फिर बीमार होते रहते हैं हलवा पूरी खा करके। तो ये सब नहीं लेना है। फिर अच्छा, सुबह नाश्ता, ये जो नाश्ता बताया ना, वह लेने का अधिकारी है। ध्यान से सुन लो। किसके किसके कान है यहाँ पर? जरा हाथ उठाना। वह लेंगे खाने के वह अधिकारी हैं जो सुबह जो है ना उठ करके श्रम करते हैं। बेश्रम लोग खाने का अधिकारी नहीं है। बेश्रम यानी बिना श्रम करने वाले लोग। तो इसलिए जो है ना श्रम करना बहुत जरूरी है। नाश्ता करो, उसके पहले योग करो। और योग में भी स्वामी जी का जो योग है ना, जैसे सूर्य नमस्कार है, बहुत अद्भुत योग है। इसी प्रकार से जो है यौगिक दंड बैठक है, यौगिक। तो ये सब क्या करते हैं कि ये हमारे शरीर में कुछ पसीना बहाव, जो कार्डियक ये बीमारी, कार्डियक जो एक्सरसाइज है ना, जिससे हमारी हृदय की क्षमता बढ़ती है, तो प्रयोग करना चाहिए। बहुत अद्भुत है। कुछ आसन करने चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो 1-1.25 घंटे का पूरा प्रोग्राम बना लेना चाहिए। अब जैसे मैं आया हूँ तो करीब 1.25 घंटा मैं कुछ पसीना बहाव एक्सरसाइज करके आया और कुछ अपने सहज एक्सरसाइज, प्राणायाम और कपालभाति। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती। अरे आराम से लेट करके ही कपालभाति कर दो, 600-700 कपालभाति करो, देखो नींद अपने आप आने लग जाएगी। आप प्रयोग करना, आज काउंट करके करना। मैं काउंट करके प्राणायाम करता हूँ, गिनता हूँ। सांस निकाला, लिया, जैसे ये अंडर काउंट भी चलता रहता है। और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम में बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ कि डट कर एक्सरसाइज किया, दंड थोड़ा सा कर लिया, दंड पेल लिया, और फिर उसके बाद थोड़ी थकान हुई तो क्या किया, आराम से बैठ करके रिलैक्सेशन कर, फिर जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उससे जो दंड किया है, उसकी जो थकान है ना, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने आप काफूर हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। फिर आप करो, फिर प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और मैं एक और स्वामी जी से मैंने सबसे बड़ी, क्योंकि हम तो विगत 48 साल से क्षेत्र में हैं, लेकिन स्वामी जी ने कुछ योग के साथ बड़े अद्भुत मंत्र जोड़ दिए हैं, योगासन के साथ। जैसे मैं जैसे गोमुखासन, स्वामी ने कहा कि आप गोमुखासन जरूर किया करो। तो गोमुखासन के साथ क्या मैं करता हूँ, रोज मैंने जोड़ लिया है कि 700 बार 700 टाइम्स कपालभाति क्रिया करता हूँ। एक तरफ 350 बार, दूसरी तरफ फिर 350 बार, तो 700 बार हो जाता है। तो कपालभाति क्रिया भी हो जाती है। और दंड बैठक करता हूँ तो उसके साथ आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हो जाता है, क्योंकि बीच में रिलैक्सेशन हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय। तो इससे जो है ना आपका शरीर एक लय में, हारमोनी में काम करता है। और फिर उसके बाद आप नाश्ता खाने का अधिकारी होते हो। और नाश्ता भी सबसे बढ़िया नाश्ता है फल और दूध लो, या जो अंकुरित अनाज बताया, या कोई भी मौसम अनुसार फल बहुत उपयोगी होता है। सुबह फल खाने का सबसे बढ़िया विधान है।
कोई फल ले लो। तो ये जो है प्रयोग कर सकते हो। चलो आज इतना ही, कुछ प्रश्न है उसका जवाब देते हैं। प्रवीण पांडे, दिल्ली। कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्टिफनेस इन बॉडी, कृपया बताएं क्या खाना उचित है और क्या नहीं खाना चाहिए। ये कॉन्स्टिपेशन जिसको देखो उसी को कॉन्स्टिपेशन। ये बड़ा विचित्र जो है ना, क्यों? वही खाने की गड़बड़ी। जिस आहार में जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करेगा, पेट को मूवमेंट नहीं देगा, पेट को गति नहीं देगा, तो पेट की जो 4 गतियां होती हैं, जो आंतरिक गति होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको बोलते हैं पेंडुलम मूवमेंट, जिसको बोलते हैं सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं वर्मीफर मूवमेंट, ये 4 गतियां तभी सक्रिय होती हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो जो बैठे ठाले जीवन जिएंगे उनको कब्जी होनी है। जो खाने पीने में ब्रेड, बिस्कुट, मठरी, प्रोसेस फूड, सिंथेटिक फूड, कॉन्फेक्शनरी फूड, इस प्रकार का आहार लेंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन होगा ही। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि भाई कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए ऐसे आहार लो जो आपके पेट को गति दे, पेट के, और एक्सरसाइज बराबर करो। अब यहाँ एक्सरसाइज शुरू कर देते हो, फिर एनिमा वगैरह लेते हो, तो उससे पेट की गति को थोड़ा सा जगाया जाता है, जो बिल्कुल डल हो जाता है, जो बिल्कुल जो है सुस्त हो जाता है, बिल्कुल उसकी मोटिलिटी, मोटिलिटी सभी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। यानी उसकी गतिशीलता बिल्कुल जो है उसे जो है ठीक किया जाता है। तो अपने आहार में, और हमेशा मैं बताता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रकृति जो है ना, हर महीने में बहुत सारी चीज़ें इतनी अद्भुत देती हैं। देखो अब ये मौसम सितंबर अक्टूबर तक जो है ना, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाला एक बहुत ही शानदार फल आता है मार्केट में, जिसका नाम है नाशपाती। उसका नाम ही रखा है जो कब्ज को नाश करे, वो नाशपाती। लेकिन नाशपाती के नाम पर आप लोग क्या खाते हो? नाक खाते हो। नाक नाशपाती नहीं है। नाशपाती होता है जो हार्ड रग होता है, जो सस्ता मिलता है, जो कहीं न कोई नहीं पूछता है, क्योंकि खाने में वो जो है उतना मज़ा नहीं देता है, लेकिन उसका रस बहुत निकलता है। 1 किलो में 2.25 गिलास यानी करीब 500-550 मिलीलीटर रस निकल जाता है। तो आराम से 1 किलो नाशपाती लाओ, मिल जाता है, बहुत सस्ता मिलेगा। इस मौसम में भी 15-20 रुपये से ज़्यादा किलो ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, जो नाक है उसका दाम ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको कोई पूछता नहीं है। तो नाशपाती जो हार्ड वाला होता है उसको लाइए, जूसर में खूब अच्छे से धो करके जूसर में डालिए, उसका रस निकालिए। 1 गिलास, जिनको ज़्यादा है 2 गिलास पी लो। ऐसे पेट की धुलाई होती है जैसे कि एनिमा लिया हुआ हो, पूरी पेट की धुलाई सफाई हो जाती है। तो ये ध्यान रखो कि नाशपाती कितना अद्भुत है, अद्वितीय है। तो इसका प्रयोग करो, पूरी पेट की सफाई हो जाती है। तो ये ध्यान में रखना है, तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से ये मौसम जाता है तो फिर आंवला आ जाता है। आंवले का मौसम आ जाएगा, रोज 8-10 आंवले का रस ले लिया करो, पेट की धुलाई हो जाएगी। फिर उसके बाद वो मौसम जाता है तो बेल आ जाता है। अब इन सब में क्या है? वो तत्व है जो पेट की सफाई करता है। अब जैसे आंवला है, आंवले में पेक्टिन नामक एक विशेष प्रकार का फाइबर्स होता है जो आपके हार्ट को भी मजबूत करता है, उम्र को भी रोक देता है, और पेट में जो भी कचरा होता है उसको निकाल बाहर करता है। तो इस आंवले का रस जो है ना,
लिया करो। उसी प्रकार बेल है, बेल में क्या होता है, विशेष प्रकार के मार्मेलॉसिन नामक फाइबर्स होता है जो अपने से 20 गुना, यानी चुंबक की तरह पेट की जो भी कचरा है ना, गंदगी है ना, चुंबक की तरह अपने में पकड़ लेता है, खींच लेता है और निकाल बाहर करता है। नाशपाती है, उसमें पेक्टिन, ये विशेष प्रकार से, और पेक्टिन नहीं होता है बल्कि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि इन सारी चीज़ों का प्रयोग करोगे तो समस्या अपने आप समाधान हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, तो हेडेक दूर होगा, शरीर का स्टिफनेस दूर हो जाएगा। योग करो, एक्सरसाइज करो, स्टिफनेस दूर करने का सबसे बढ़िया है मरकट आसन को दोहराते रहो, बार बार करो, क्योंकि मूल जो स्टिफनेस आती है वो कहाँ से आती है, पीठ से, रीढ़ की हड्डियों से। और मरकट आसन रीढ़ को, पीठ को मजबूत बनाता है। भुजंगासन करो, शलभासन करो, सूर्य नमस्कार करो और फिर देखो कितना उसका लाभ मिलता है। पेट में पित्त बहुत अधिक बन रही है, पेट साफ नहीं हो रही, साफ नहीं हो रहा है, इसके लिए बता दिया। पित्त ज़्यादा बन रहा है तो पित्त को ठीक करने में 2 आहार के ऊपर हमने विशेष रिसर्च किया है। एक को बोलते हैं गाजर और दूसरे को बोलते हैं चुकंदर। ये जबरदस्त दुनिया के सबसे दी बेस्ट एंटी एसिडिक आहार है। तो इनको उबाल कर खाया करो, और उबाल कर खाओगे, सुबह नाश्ते में इसी को लो उबाल करके, तो आपके पित्त की शांति मिलती जाएगी। इज़नोफिलिया, एस्नोफिलिया नहीं होता, इज़नोफिलिया होता है। इज़नोफिलिया क्या है? इज़नोफिल हमारे WBC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक सदस्य है, क्योंकि बहुत सारे उसके सदस्य हैं। लिम्फोसाइट्स है, पॉलीमॉर्फ है, न्यूट्रोफिल है, वेजोफिल है, इज़नोफिल है। तो उसी प्रकार से, लेकिन ये जब सही मात्रा में होते हैं तो आदमी स्वस्थ होता है। जब इनकी संख्या कम हो जाती है या अधिक हो जाती है, सारे जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स, DLC जांच होता है तो पता चलता है। तो उसमें जहाँ ये कमी या ज़्यादा होते हैं, तुरंत हमारे शरीर में रोग का पदार्पण होने लगता है, रोग प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि इसको दूर करने के लिए 2-3 चीज़ें बराबर करो। एक तो कुछ दिन फल पर रहो, रस पर रहो, और दूसरा जो है ना, ठंड से बचो। तीसरा, आपके जो है जलनती और कुंडल क्रिया अच्छी तरह सीख लो। ये इज़नोफिलिया को कम करने में बहुत ही चमत्कारी का लाभ करता है। रोज जलनती क्रिया करो और कुंडल क्रिया करो, ताकि जो भी इज़नोफिलिया होता है तो क्या होता है, शरीर में बहुत सारे प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, स्किन के ऊपर, फेफड़े के ऊपर, जुकाम रहने लगता है, खांसी होने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब प्रयोग करेंगे तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। यानी कफ और पित्त की वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखना। वाइट डिस्चार्ज है, और ये क्या लिखा है स्वालोन में? क्या स्वालोन क्या होता है? देखो, वाइट डिस्चार्ज के लिए भी यहाँ बहुत सारी महिलाएं आती हैं और यहाँ ही कर सकती हैं, घर पर संभव नहीं हो पाता है, जिनको हम सफ़ेद प्रदर बोलते हैं, श्वेत प्रदर बोलते हैं, ल्यूकोरिया बोलते हैं। तो उसका जो है ना, यहाँ हम
फलाहार पर रख देते हैं, रसाहार पर रख देते हैं, तो अद्भुत। ये देखो, फलाहार, रसाहार, उपवास इतना चमत्कारी काम करता है। अभी 4-5 महिलाओं को मैं रसाहार फलाहार पर करवा रहा हूँ और उनको आर्थराइटिस की रोगी इतनी भयंकर बढ़ गया था और मैंने उनको सिर्फ ये कराया और उससे काफ़ी उनको लाभ मिला है। रोज़ उनकी रिपोर्ट मेरे पास मिल जाती है। तो वैसे ही ये जो है ना, शरीर को मौका दो। हम बताएंगे कल परसों कि फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास से आपके जीवन की रक्षा हो सकती है। तो इसे जो है ना, वाइट डिस्चार्ज से परमानेंट मुक्त होना है तो कुछ दिन रह करके फलाहार करो यहाँ पर। और आसन भी कर सकते हैं। स्वालन क्या होता है? स्वेलिंग होगा, स्वालन क्या लिखा? सूजन। देखो, आंतों में यदि मान लो सूजन है, लीवर में सूजन है, तो अपने योगाचार्य से मिल लो, पूछ लो कि कौन से आसन कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। दबाव डाल करके सूजन को जो ना, उस पर जबरदस्त प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं सूजन और बढ़ सकता है। देखो, लाइपोमा का जो है, यहाँ पर हमने देखा है कि आप आहार चेंज करते हो। लाइपोमा क्या है? फैटी सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं और लाइपोमा की स्थिति पैदा होती है। तो उपवास जब करते हो, फलाहार करते हो, रसाहार करते हो, खाना कम कर देते हो, तो लाइपोमा का जो जमा हुआ जो कचरा है ना, वो स्वतः उसका ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर उसी से ऊर्जा प्राप्त करने लग जाता है और लाइपोमा धीरे धीरे कम होने लग जाता है। कई लोग जो है यहाँ पर 5-7 दिन रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं और फिर बताते हैं कि लाइपोमा कैसे ढीला हो गया। पहले इतना सख्त था, ढीला हो, क्योंकि वो काम में आने लग जाता है। तो इसलिए जो है ना, प्राणायाम करो, आसन करो और खान पान। मैंने अभी क्या कहा कि बिना भी भेजे व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ भिनज्जा भेजा नाम सतैरपी। यानी कितना भी दवा खाओ, जब तक आहार सही नहीं करोगे, लाखों रुपए की दवा आपकी व्यर्थ जाएगी। जब तक भोजन सही नहीं होगा, तब तक कोई प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए से ध्यान रखो। चलो आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।